तो ये जो आपने निरुक्त की चर्चा की, तो निरुक्त में तो यास्काचार्य इसको 3 भागों में बाँटते हैं, वेद के मंत्रों को, जी, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जी, तो फिर देवताओं को इसमें कैसी दृष्टि से जी, देखेंगे? जो आप देवताओं के रूप में जिन मंत्रों को लेंगे, वो आधिदैविक होंगे, या जी, इसका उल्टा, जी, कि जिनको आप आधिदैविक लेंगे, वो देवता बनेंगे? जी। तो निरुक्त में देवताओं की संख्या को लेकर और देवताओं के आकार को लेकर विशद चर्चा है, अच्छी चर्चा है। और वह चर्चा मुझे लगता है सबसे प्राचीन चर्चा है जो वेदोत्तर साहित्य में मिलती है हमें। वेद में भी कहीं-कहीं चर्चा मिलती है, जैसे बृहदारण्यकोपनिषद में चर्चा है कि देवता कौन है, कितने देवता हैं। इस पर भी हम आएँगे। विदग्ध, शाकल्य और याज्ञवल्क्य का अद्भुत संवाद है बृहदारण्यकोपनिषद में। तो निरुक्त में सबसे पहले हम देवता के स्वरूप को लेकर जो चर्चा है उस पर ध्यान देते हैं। तो निरुक्तकार ने यह विचार किया है देवता का आकार क्या है, किस आकार के देवता होते हैं। आजकल हम चर्चा करते हैं साकार और निराकार की। जी। तो हमारे आर्य समाजी मित्र बोलते हैं ईश्वर निराकार है, सगुण है, निराकार है, जो अब्राह्मी पंथों में भी निराकार माना जाता है। और जो पारंपरिक सनातनी मत है उसमें साकार और निराकार दोनों माना जाता है। यास के समय भी मतभेद थे। अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी ने, एक मैंने सुना था उनको, तो उन्होंने निराकार का जो अर्थ बताया, निह आकार करके। निर्गता आकारा यस्मात्, यह अर्थ भी है संस्कृत में। हाँ, जिसमें आकार जिससे निर्गत होता निकले है। हैं, निर्गत हुए हैं, निकल हैं। हाँ, वो और यह वाचस्पत्यम में कोश में अर्थ दिया है। दोनों ही अर्थ हैं। एक तो जिससे आकार निकले हैं, जिस जो आकार से परे है, आकारात निष्क्रांत निराकारा, यह संस्कृत के कोशों से समर्थित अर्थ है। और दूसरा जिसका आकार नहीं है। दोनों इस शब्द के अर्थ हैं निराकार के। परंतु ये शब्द आधुनिक है, निर्गुण में भी यही, यह मान सकते हैं, यही मान सकते हैं। जहाँ से सारे गुण निर्गत हैं वो। जी, वह भी मान सकते हैं और अगुण भी मान सकते हैं, दोनों अर्थ हैं। क्योंकि रामचरितमानस में जब हम देखते हैं, तो वो तुलसीदास जी कहते हैं, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। वहाँ गावहीं वो मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलज अख होई, अलख भगत प्रेम बस सगुन सो होई। गोस्वामी तुलसीदास तो अद्भुत समन्वयवादी हैं। जैसे कहते हैं ना कि विवाद ही समाप्त करने वाले। तो उनकी बहुत अच्छी विशेषता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है? राम में और ब्रह्म में कौन बड़ा है? उन्होंने कहा कि नाम इन दोनों से बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा है ना। तो क्योंकि नाम से दोनों वश में, तो सगुण साकार भी वश में और निर्गुण निराकार भी वश में। तो यहां उन्होंने कह दिया किसी कोई भेद नहीं है। जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलक्ष्य है और जो अज है, वह भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण हो जाता है। यह गोस्वामी जी ने कहा है। और जैसे कहते हैं खाई पाटना, जिसे कहते हैं सगुण और अगुण की खाई पाट दी। अच्छा, जो यास के समय जो शब्द प्रचलित थे वो थोड़े भिन्न थे। उनके समय निराकार साकार शब्द प्रचलित नहीं थे। वे कहते हैं पुरुष विध अथवा अपुरुष विध। पुरुष विध का अर्थ है पुरुष जैसे, मानवों जैसे, अथवा अपुरुष विध, मानवों जैसे नहीं, अर्थात जो मानवेतर जैसे। तो यास्क पहले प्रश्न पूछते हैं देवता पुरुष विध हैं अथवा अपुरुष विध हैं। इसके उत्तर में वे 4 मत देते हैं, अर्थात उस समय भी 4 मत प्रचलित थे। और अंतिम मत यास्क ने भी समन्वय का दिया है। तो पहला मत वे देते हैं कि देवता जो है, वैदिक देवता विशेषतः, वे पुरुष विध हैं, अर्थात पुरुष के समान हैं। तो क्यों? इसके समर्थन में वो तर्क देते हैं। और यास्क का जो चर्चा है वो संतुलित दिखती है, जैसी हमें कुछ आधुनिक चर्चाएं नहीं दिखती, जो एक पक्षीय दिखती। तो यास्क ने कहा है क्या देवता पुरुष विध हैं? तो पहला तर्क उन्होंने दिया कि जो देवताओं के संबोधन होते हैं वे पुरुषों जैसे होते हैं, और जो देवताओं के नाम है वे पुरुषों जैसे हैं। दूसरा तर्क उन्होंने दिया देवताओं का वर्णन आता है उसमें जैसे पुरुषों के, मानवों के, यहाँ पुरुष से
स्त्री पुरुष वाला अर्थ नहीं, मानव विशेष, कोई विशिष्ट मानव का लिंग नहीं, परंतु संपूर्ण मानव जाति, पुरुष का यह भी अर्थ है। जैसे पुरुषार्थ शब्द में पुरुष का अर्थ है पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं, मानव का अर्थ। तो मानव के जैसे अंग होते हैं वैसे अंग देवताओं के कहे गए। तो सर्वत्र वैदिक साहित्य में मिल जाएगा, ऋग्वेद में मिल जाएगा, यजुर्वेद में मिल जाएगा। यजुर्वेद में रुद्राध्यायी है, उसमें क्या कहा गया कि रुद्र आपको नमन हो, आपके मन्यु को नमन हो, आपके बाण को नमन हो, आपकी दोनों बाहुओं को नमन हो, बाहुभ्याम उतते नमः। तो दो बाहुएं किसकी होती हैं? दो बाहुएं तो मनुष्यों की होती हैं। यदि रुद्र देवता को कहा गया तो देवता का मानवीकरण हुआ, देवता को मनुष्य के समान माना गया, संहिता में माना गया। इसी प्रकार ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र के लिए है। इंद्र सबसे अधिक सूक्तों में स्तुत हैं। तो इंद्र को क्या क्या विशेषण दिए गए हैं? कहीं उनको कहा गया है तुविग्रीव। तुविग्रीव का अर्थ है जिसका गला चौड़ा हो, सुडौल हो। इंद्र को कहा गया है सुवाक, जिसकी वाणी मधुर हो। इंद्र को कहा गया है वज्रहस्त, जिसके हाथ में वज्र हो। वज्र इंद्र का आयुध है। ये केवल पौराणिक कथाओं में नहीं है, ये तो वैदिक साहित्य में है। और इन मंत्रों के यदि आप आर्य समाजी अर्थ देख लें तो वो मंत्र से कोसों दूर होते हैं। जैसे एक मंत्र आता है, हे इंद्र वज्रहस्त इंद्र आप आए, यजुर्वेद में। उसका यदि हम सायण भाष्य देखें अथवा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का भाष्य देखें वो तो ठीक दिखता है। अब दयानंद सरस्वती जी का भाष्य देखें तो वो कह रहे हैं कि राज पुरुषों को कहा कि हाथ में वज्र लेकर आक्रमण करो। तो वहां अर्थ तो उन्होंने पूरा परिवर्तित ही कर दिया है। तो वज्रहस्त इंद्र का आयुध वज्र है, वज्र हाथ में है। तो यदि इंद्र का हाथ है तो इंद्र को साकार माना गया है, स्पष्ट है। तो यास्क ये कहते हैं। फिर यास्क कहते हैं इनकी मानवों जैसी सामग्रियां हैं अथवा संबंध हैं। जैसे किसी का धन है देवता का, अथवा देवताओं की पत्नी भी है। ऋग्वेद में ही देवताओं की पत्नी का उल्लेख है, इंद्राणी का उल्लेख है, वरुणानी का उल्लेख है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जैसे शिव की शिवानी, भव की भवानी, मृड की मृडानी। जैसे इंद्र की इंद्राणी, वरुण की वरुणानी और अग्नि की अग्नाई। इन तीनों का एक साथ आह्वान है ऋग्वेद के एक मंत्र में। तो यास्क ने कहा देवता की पत्नी, देवता के द्रव्य, इसलिए पुरुषविद हैं। और फिर कहा इनके मनुष्यों जैसे कर्म है देवताओं की, जैसे वृत्र को मारना इंद्र का कर्म है। तो इसलिए देवता पुरुषविद हैं। ये उन्होंने पहला मत दिया कि ये कुछ लोग कहते हैं। फिर दूसरा मत दिया यास्क ने कि देवता अपुरुषविद हैं, क्योंकि उसमें कुछ मौलिक आर्ग्यूमेंट अथवा तर्क नहीं, परंतु इन सब का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि कुछ देवताओं को मनुष्यों के जैसा पुकारा जाता है, तो कुछ देवताओं जो द्रव्य हैं, जैसे अक्ष सूक्त में अक्ष की स्तुति है तो उसको भी मनुष्यों जैसे स्तुत किया गया है। फिर उन्होंने कहा कुछ देवताओं के अंगों की कल्पना की गई है अथवा उद्भावना की गई है, तो कुछ वस्तुओं की भी की गई है, उसके भी उदाहरण दिए। फिर कुछ के संबंध बताए गए हैं, तो कुछ कभी नदी स्तुति में भी संबंध बताया गया है, कभी ग्राव स्तुति में बताया गया है, और कर्म बताए गए हैं तो भी बताया गया है। तो इसलिए देवता अपुरुषविद हैं, क्योंकि जो जो हम देखते हैं मानवों के जैसा देवताओं का वर्णन है, वैसा ग्रावा का भी, अक्ष का भी, नदी का भी वर्णन है। नदी, पत्थर, अक्ष ये तो मानवाकार नहीं है, ये मनुष्यविद नहीं है। इसलिए इससे सिद्ध नहीं होता देवता मनुष्यविद हैं, तो अपुरुषविद है। फिर तीसरा मत वो देते हैं अथवा उभयविद है। देवता पुरुषविद भी हैं और अपुरुषविद भी हैं, अर्थात आज की भाषा में कहें तो साकार भी और निराकार भी। यह यास्क का तीसरा मत। और चौथा मत उन्होंने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा देवता जो हैं वे पुरुषविद हैं, और जो अपुरुषविद दिखता है वे उनका कर्म शरीर है। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या जलती हुई आग है अथवा अग्नि देवता है? तो यास्क ने चौथे मत में कहा देवता पुरुषविद हैं। जो जलती हुई आग है वो तो पुरुष के समान नहीं है, उसको हम निराकार कह सकते हैं। उसका एक विशिष्ट मनुष्य अथवा अमनुष्याकार कह सकते हैं, मनुष्य का आकार नहीं है। परंतु जो अग्निदेव है वह पुरुषविद है। उसमें जो चेतन अभिमानी देवता है
वह पुरुषविद है और यह उसका कर्म शरीर है।